10 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। नेपाल के डोटी में केंद्र, देर रात तबाही मची। मुरादाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उधम सिंह नगर में भी झटके महसूस किए गए। रुद्रपुर में तस्वीरें दिखा रहे हैं। काशीपुर, दिल्ली, आजमगढ़, नोएडा और गोरखपुर नेपाल में भूकंप का केंद्र था, लेकिन हिंदुस्तान में भी इसकी कंपन महसूस की गई। और भूकंप में खतरा कहां कहां है? उन जगहों पर ज्यादा है जहां पर यमुना नदी के किनारे वाले जो इलाके हैं, और दिल्ली जोन 4 में आती है। उत्तरी दिल्ली का कुछ हिस्सा जो है ये खतरनाक इलाके हैं, लिहाजा यहां पर रात भर लोग बाहर निकलते रहे, डरे सहमे रहे। और दक्षिण पश्चिम दिल्ली का कुछ हिस्सा जो है वो भी यहां पर खतरनाक इलाकों में है, और उन इलाकों में है जहां पर जोन 4 कहा जाता है। जोन 4 जहां पर तीव्रता 7 से 8 हो जाती है। ऐसे में जो ये जगह हम आपको दिखा रहे हैं, इन जगहों पर जब भी भूकंप का जिक्र होता है तो लोग सहम जाते हैं, घरों से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि यहां ये इलाके खतरनाक जोन में आते हैं। जोन 4 बार बार हम कह रहे हैं, और यहां पर तीव्रता ज्यादा होती है। तो यूपी, बिहार, पंजाब तक भूकंप की दहशत जो थी वो महसूस की गई, लेकिन दिल्ली में सबसे ज्यादा डर लोगों को, और यही वजह था कि डर की वजह से लोग आधी रात को बाहर निकल आए। अब आधी रात से हमने खबर तो दिखा दी आपको, लेकिन दिखाते हैं कौन कौन से राज्य हैं जहां भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए। तो यहां पर देखिए, मणिपुर, बिहार, नेपाल में केंद्र था। उत्तराखंड में महसूस किया गया। उत्तर प्रदेश, जहां की कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में भी डर जो था उसका माहौल देखने को मिला। रात भर इन तमाम राज्यों में लोग जो थे वो डरे सहमे थे, अपने घरों से बाहर निकल गए थे। और अब शहरों की बात कर लेते हैं, किन किन शहरों में खतरा जो था वो बना हुआ था। आपको यहां पर मैप दिखा रहे हैं, तो देखिए मुजफ्फरपुर में खतरा बना हुआ था, बिहार के पटना में खतरा बना हुआ था। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वाराणसी में, गोरखपुर में, नोएडा में। अगर आप उत्तराखंड की बात करेंगे तो रुद्रपुर, पिथौरागढ़, देहरादून। हिमाचल की बात करेंगे तो शिमला में आपको नजर आ रहा है, और उधर श्रीनगर में, चंडीगढ़ में। तो ये तमाम वो जगह हैं जहां पर भूकंप का खतरा जो था वो बना हुआ था, और इन जगहों पर लोग रात भर डरे सहमे नजर आए। लेकिन दिल्ली में कल के भूकंप से बेशक कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन धरती में हो रही इस हलचल को नजरअंदाज मत कीजिए। भूकंप के खतरे के लिहाज से दिल्ली जोन 4 में आता है। जोन 4 का मतलब है कि वो इलाके जहां भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा बड़ा हो जाता है। कुदरत किसी को भी विनाश का ये मंजर ना दिखाए। ये तस्वीरें नेपाल में 7 साल पहले भूकंप से हुई तबाही की हैं, जब 7.8 तीव्रता के भूकंप से नेपाल में हुआ था महाविनाश। नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या आसपास के इलाकों में जब भी भूकंप आए हैं, झटके दिल्ली ने भी खाए हैं। ये झटके खतरनाक नहीं थे, लेकिन सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पर लंबे समय से मंडरा रहा है बड़े भूकंप का खतरा। बड़े भूकंप से निपटने को दिल्ली कितने तैयार? दिल्ली में भूकंप का कितना बड़ा खतरा? दिल्ली के किस इलाके में भूकंप का खतरा ज्यादा? दिल्ली का कौन सा इलाका भूकंप से सुरक्षित? क्या भूकंप के तेज झटके सहने को तैयार है दिल्ली? ये दिल्ली है, यहाँ गगनचुंबी इमारतें हैं तो घनी बस्तियां भी। जरा सोचिए, अगर दिल्ली में बड़ी तीव्रता का भूकंप आ जाए तो कितनी तबाही होगी। ये आशंका यूं ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली के आसपास के इलाके भूकंप के खतरनाक जोन 4 में आते हैं। यहाँ कभी भी 7 से 7.9 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। 2001 में भुज और 2015 में इतनी ही तीव्रता से भारी विनाश मचा था। दिल्ली की घनी आबादी को देखते हुए इतनी तीव्रता के भूकंप से मचने वाले विनाश की कल्पना से ही मन सिहर उठता है। आप खुद ही देखिए, दूर नेपाल में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, और दिल्ली में आधी रात को किस तरह खौफ मचा। 2-3 बार हिला था बैठे बैठे, तो मैंने यहाँ ड्राइवरों को बताया था, मैंने कहा जमीन हिल रही है। बस हल्का सा ऐसा कि कुछ हिल रहा है, बस ऐसे महसूस हुआ। तो सुबह है जब सवारी उतारा तो उस समय सवारी घर में ये क्या हो रहा है, मैंने थोड़ा धरती वगैरह तो डुल्ले, थोड़ा हल्का था, महसूस था, वो महसूस दिया। उसके बाद कुछ साल पहले भूविज्ञान मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में कहा था, दिल्ली में अगर रिक्टर स्केल पर 6 से अधिक तीव्रता का भूकंप आता है तो बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होगी। दिल्ली में आधे से अधिक इमारतें इस तरह के झटके को नहीं झेल पाएंगी।
वहीं घनी आबादी की वजह से बड़ी संख्या में जनहानि हो सकती है। सिस्मिक हजार्ड माइक्रोजोनेशन ऑफ दिल्ली नाम से जारी रिपोर्ट में भूकंप के खतरे के हिसाब से दिल्ली को 3 जोन में बांटा गया है। यमुना नदी के किनारे के ज्यादातर इलाके, उत्तरी दिल्ली का कुछ हिस्सा और दक्षिण पश्चिम दिल्ली का थोड़ा सा हिस्सा सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के लिहाज से दिल्ली विश्वविद्यालय का नॉर्थ कैंपस, सरिता विहार, गीता कॉलोनी, शकरपुर, पश्चिम विहार, वजीराबाद, रिठाला, रोहिणी, जहांगीरपुरी, बवाना, करोलबाग, जनकपुरी सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में हैं। भूकंप के लिहाज से दूसरे सबसे बड़े खतरे वाले इलाके में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बुराड़ी और नजफगढ़ हैं। दिल्ली का लुटियन जोन भी हाई रिस्क वाला इलाका है, हालांकि यहाँ खतरा उतना नहीं जितना पूर्वी दिल्ली में है। लुटियन जोन में संसद, तमाम मंत्रालय और वीपीआईज के आवास हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, एम्स, छतरपुर, नारायणा सबसे सुरक्षित जोन में है। हौस खास कम खतरे वाले जोन में है। दिल्ली में 15 जुलाई 1720 को 6.5 तीव्रता का भूकंप आया था, यानी करीब 300 साल पहले। तब से दिल्ली पर लगातार भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। शुक्र है अब तक भूकंप से सुरक्षित है दिल्ली। आज तक ब्यूरो।